जिनके सर के ऊपर ताज रहता है ना, तो अगर उसकी ताज हटती है तो दुख होता है। आखिर जिसके पास ताज ही कभी नहीं मिला है, और अब उसका हटना या नहीं हटने की कोई सवाल ही नहीं बनता। इसीलिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो है कि एक डायलॉग बड़ा फेमस डायलॉग है, और वो ये डायलॉग है कि हम गरीब लोग खेलते हैं ना तो कभी हारते नहीं है, या तो हम जीतते हैं या फिर हम सीखते हैं। और यही बात जो है कि टाइगर जयराम महतो के ऊपर लागू होता है गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में। जय हिंद, जोहार झारखंड, मैं शमशाद आलम। काफी दिनों से ये कयास लगाया जा रहा था कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में जेबीकेएसएस का उम्मीदवार कौन होंगे, और अंततः जो है कि अब फाइनल हो गया और घोषणा भी हो गया कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से जो जेबीकेएसएस के तरफ से जो उम्मीदवार होंगे वो जेबीकेएसएस का केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो होंगे। आखिर जो है कि इतना दिनों से इंतजार क्यों कर रहा था, आखिर जेबीकेएसएस अपना कैंडिडेट का नाम का घोषणा क्यों नहीं कर रहा था? तो चलिए चलते और सारी बात को समझते हैं। बहुत कुछ जो है कि आपका गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर मैं आज बात करने वाला हूं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे, तो एक एक पॉइंट पे मैं डिस्कस करने वाला हूं। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर जयराम महतो का नाम का घोषणा इतना लेट आखिर क्यों हुआ। सबसे पहले जो है कि चंद्रप्रकाश चौधरी का नाम का घोषणा एनडीए गठबंधन आने की आजसू के प्रत्याशी के रूप में किया गया। फिर उसके बाद एक इंतजार चल रहा था कि आखिर इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट कौन होगा। अंततः इंडिया गठबंधन भी जो है कि अपना कैंडिडेट का नाम का घोषणा जो है कि मथुरा प्रसाद महतो के रूप में करते हैं, और महज एक दिन बाद, आने के एक दिन पहले जो है कि इंडिया गठबंधन मथुरा प्रसाद महतो का नाम का अनाउंसमेंट होता, और अगले दूसरे दिन जो है कि आपका जेबीकेएसएस अपना कैंडिडेट का नाम का घोषणा करता है जयराम महतो के रूप में। अब लेकिन यहां पर एक बात मैं आप लोगों से बताने वाला हूं कि कल तक टाइगर जयराम महतो जो है कि आंदोलनकारी थे, क्रांतिकारी थे, मतलब भाषण को लेकर वो चलते थे। लेकिन अब जो है कि जैसे ही उम्मीदवार का नाम का घोषणा टाइगर जयराम महतो के रूप में हुआ, अब टाइगर जयराम महतो पॉलिटिशियन बन गए, ये कंफर्म है। अब लेकिन यहां पर एक बात मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूंगा, और आप इस बात को गौर कीजिएगा कि टाइगर जयराम महतो चंद्रप्रकाश चौधरी को लेकर काफी कुछ कहे हैं, मथुरा प्रसाद महतो को लेकर, जेएमएम को लेकर काफी कुछ कहे हैं, लेकिन आप कभी इस बात को नहीं देखे होंगे कि सीपी चौधरी जयराम महतो को लेकर कुछ कहे हैं, या फिर मथुरा प्रसाद महतो जो है कि वो जयराम महतो को लेकर कुछ कहे हैं। ऐसे मथुरा प्रसाद महतो से एक पत्रकार महोदय पूछे भी कि जयराम महतो को लेकर आपका क्या प्रतिक्रिया, तो मथुरा प्रसाद महतो कहते हैं कि युवाओं को सामने आना चाहिए। बताइए कितनी संजीदगी से वो जवाब दे रहे हैं। आखिर किस बात का डर है कि जयराम महतो को लेकर कोई भी जो है कि अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि सीपी चौधरी को भी पता है और मथुरा प्रसाद महतो को भी पता है कि अगर हम जयराम महतो के बारे में कुछ कहते हैं तो एक जो बड़ा वर्ग, युवा वर्ग है, जो आज जयराम महतो का फॉलोवर के रूप में, जयराम महतो को चाहने वाले के रूप में है, वो हो सकता है कि उनका वोट में तब्दील नहीं हो सकता, वोट कट सकता है। इसलिए वो बड़ा सोच समझ के, देखिए एक चीज तो है कि सीपी चौधरी के लिए बहुत कुछ है बोलने के लिए, उनकी नेगेटिविटी बहुत कुछ है जो उनके साथ मतलब उनके बारे में कहा जा सकता है, जेएमएम के बारे में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, और मथुरा प्रसाद महतो के बारे में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि ये दोनों संवैधानिक पद पे रहे हैं। लेकिन जयराम महतो के बारे में आप क्या कहेंगे? जयराम महतो तो कोई संवैधानिक पद पे रहा भी नहीं है, और संवैधानिक पद पे नहीं रहने के बावजूद भी जनता के बीच में काम पिछले 2 साल 3 साल से कर रहा है, और इस बात का आंकड़ा है कि बहुत कुछ मुआवजा भी कहीं कहीं वो दिलाए हैं, काफी लोगों का समस्या भी सुन रहे हैं, काफी लोग के लिए धरना भी दे रहे हैं। भाई जब कोई संवैधानिक पद पे नहीं है तो कोई हमारा मुद्दा भी नहीं बनता कि उनसे हम कोई सवाल पूछे। ये बात सोचने वाला विषय बनता है। अब चलिए दूसरी पॉइंट पे बात करते हैं। दूसरी पॉइंट आपका ये आता है कि बहुत लोग इस बात को कह रहे हैं कि जयराम महतो के पास तो एक काफी ज्यादा भीड़ है, और क्या ये भीड़ जो है कि वोट में तब्दील हो सकता है। कुछ उदाहरण जो है कि पेश किए कुछ लोग, कन्हैया कुमार को लेकर, असदुद्दीन अवैसी को लेकर, उसके बाद आपका हार्दिक पटेल को लेकर। यानी कि 2019 का चुनाव में बेगूसराय, अगर आप बिहार में देखेंगे तो कन्हैया कुमार जो है कि वहां से एमपी का चुनाव लड़ रहे थे, कम्युनिस्ट पार्टी का वो उम्मीदवार थे, और पूरे हिंदुस्तान में चर्चा था कन्हैया कुमार को लेकर, भीड़ भी बहुत ज्यादा सुनने को आता था। लेकिन अंततः जो है कि कन्हैया कुमार वहां से चुनाव नहीं जीत पाए, वो पराजय हुआ, वो भीड़ को वोट में टक्कर सके। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, कन्हैया कुमार का उदय का कारण कुछ और था और जयराम महतो का उदय का कारण कुछ और है। ये दोनों का कंपैरिजन कीजिएगा तो बहुत अंतर आपको मिलेगा। यहाँ खतियानियों को लेकर बात किया, यहाँ भाषा को लेकर बात किया, यहाँ हक के लिए बात हुआ झारखंड में, हुकूक के लिए झारखंड में बात हुआ।
जयराम महतो ने बात किया। अब भीड़ है वो वोट में तब्दील हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा सोचने वाला विषय। वाकई में अगर कहा जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो है कि तर्क दिया जा रहा है, उस तर्क पे सोचा जा, मतलब सोचने का विषय बनता है। चुनाव है, चुनाव का आखिरी दिन तक भी जो है कि खेला होता है, रुख किधर मुड़ जाएगा पता नहीं चलेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में इतना लोग जागरूक नहीं है चुनाव को लेकर। और खास करके हम झारखंड में कह सकते हैं, जहां पर ताड़ी माड़ी जो है कि लोग का सेवन है, इतना जागरूक तो नहीं है। और अगर जागरूक करने में अगर जयराम महतो कामयाब हुए हैं तो भाई ये फिर नेशनल लेवल की बात बनती है कि गरीब का बच्चा भी जो है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पंचायत में वो जाके अपनी बात को रख सकता है। ये है। और एक यंग लड़का, मैं 28-29 साल का लड़का, एक आंदोलन से उदय होता है भाषा को लेकर, खतियान को लेकर, क्या होता है। तो ये बड़ा दिलचस्प रहेगा, और खास करके जेबी कैसेस के कार्यकर्ताओं के लिए और उनके जो ओहदेदारान जो सीट पे बैठे उनके लिए भी, आप जो इस भीड़ को किस तरीके से जो है कि वोट में तब्दील करेंगे, आप लास्ट तक कैसे जो है कि आप उसको बंधन में बांध के रखेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वरना चुनाव के ऐन वक्त पे भी जो है कि लोग को बरगलाने में टाइम नहीं लगता, लोगों को फुसलाने बहलाने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि लोग तो यहाँ पर मुर्गा दारू में बिक जा रहा, 500 रुपया में अपनी वोट की कीमत को बेच दे रहा। लेकिन कहीं ना कहीं जयराम महतो इस बात को कई बार बोल चुका है कि भाई आप अपने वोट की कीमत को समझिए, आप अपनी वोट को कतई नहीं बेचिए। एक बात और है कि जयराम महतो के लिए चुनाव हारना जीतना फैक्टर नहीं है, और सिर्फ अगर आपको लगता है कि चुनाव हारना जीतना ही फैक्टर है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं कुछ बात कर रहा हूं, क्योंकि जिनके सर के ऊपर ताज रहता है ना, तो अगर उसकी ताज हटती है तो दुख होता है। आखिर जिसके पास ताज ही कभी नहीं मिला है, और अब उसका हटना या नहीं हटने की कोई सवाल ही नहीं बनता। इसीलिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो है कि एक डायलॉग बड़ा फेमस डायलॉग है, और वो ये डायलॉग है कि हम गरीब लोग खेलते हैं ना तो कभी हारते नहीं है, या तो हम जीतते हैं या फिर हम सीखते हैं। और यही बात जो है कि टाइगर जयराम महतो के ऊपर लागू होता है गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में। अगर टाइगर जयराम महतो चुनाव जीतता है तो भी ठीक है, और हारता है तो वो कभी हारेगा ही नहीं, क्योंकि उनके पास हारने के लिए कुछ है ही नहीं। तो टाइगर जयराम महतो के जैसे लोग जैसा जो है कि कभी भी जो है कि खेला हारते नहीं है, वो या तो जीतते हैं या तो वो सीखते हैं। और यहाँ पर वो अगर जीते तो बल्ले बल्ले, हारे तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो हारे नहीं है, वो सीखे हैं और सीखेंगे। हमारी बात से सहमत है तो फिर आप जो है कि कमेंट बॉक्स में आके आप कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।